श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष जी प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी, इस विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य और इस परिवार के प्रत्येक सदस्य, मेरे सामने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जनपद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई आनंद मोहन सिंह जी बैठे हैं। अच्छा अवसर है, मैं इनको शुभकामना दे दूं। इसी वर्ष अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष भी हमारे सामने बैठे हैं। जिला मंत्री जी हैं। सभी लोगों का इस हमारे क्षेत्र में मैं इनका स्वागत करता हूं। मेरे सामने आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही सम्मानित महिलाएं और प्राण प्रिय विद्यार्थियों और उनके अभिभावक, प्रातः स्मरणीय नरहरि बाबा के नाम पर आधारित नरहरि बाबा इंटर कॉलेज में मुझे शिक्षण करते हुए 32 वर्ष हो गए। गुरुजी स्वर्गीय शिवनाथ सिंह जी के साथ मेरा जो संपर्क था वो महज 1 वर्ष का था। वह उनका अंतिम वर्ष था, 91-92 का सत्र, और मेरे ज्वाइनिंग का वो प्रथम सत्र था। आप रेलवे ट्रैक जो देखते हैं जहां सिंगल ट्रैक है, संबोधन के क्रम में एक नाम छूट गया। बहुआरा इंटर कॉलेज के लोकप्रिय प्रधानाचार्य, पूर्व प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र सिंह जी। कोई संबोधन में अगर छूट जाता है तो उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुख्य तो हमारा काम है इस श्रद्धांजलि सभा में 2 शब्द रखना। तो सिंगल ट्रैक जो आप देखते होंगे, तो उस पर एक ट्रेन आती है और वो तब तक खड़ी रहती है जब तक दूसरी निकल न जाए। यही आना और जाना मेरा गुरु जी के प्रति था। 1 वर्ष व्यक्तित्व आकलन के लिए पर्याप्त होता है। गुरु जी स्वर्गीय शिवनाथ सिंह जी अत्यंत सरल, सहज, सौम्य और भले इंसान थे। भला इंसान होना, जिसे आप प्राय लिखते होंगे राम इज ए गुड बॉय, ये गुड जो है, गुडनेस, ये मामूली बात नहीं है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद की मैं उक्ति रख रहा हूं कि भला सोचना और भला करना ये संपूर्ण धर्म है। टू थिंक गुड एंड टू बी गुड, दैट इज होल ऑफ द रिलीजन। तो गुरु जी में ये चीज कूट कूट कर उनके व्यक्तित्व में भरी थी। एकदम मैं मूर्तिवत अभी उनको देख रहा हूँ। घुटने के थोड़ा सा नीचे उनका धोती रहता था, कुर्ता रहता था, और ज्वाइनिंग के बाद लगभग 1 वर्ष तक मुझे वेतन नहीं मिल रहा था। मैं BHU से मैं इंग्लिश से करके आया था, कुंवारा था, ऊर्जा थी उसमें, पढ़ाने पठन पाठन में उस ऊर्जा में तो आज भी कमी नहीं है। उसी तेवर से मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो लगभग 1 वर्ष जब बीते तो एक दिन वो शौचालय से आकर के हाथ मल रहे थे और कान पर जनेऊ चढ़ाए हुए थे, और उन्होंने कहा, ये बबू तहरा वेतनवा ना मिली का हो, तू तो कामों करता रह, इच्छा गुरु जी मिल जाए। तो ये सरलता उनमें थी। मैं व्यक्तिगत रूप से और विद्यालय के रूप से उन्हें 16वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और एक विशिष्टता तो इसके नाम में ही जुड़ा है। शायद ही कहीं कोई विद्यालय है, शिक्षण संस्था है, लेकिन नाम में शुरू में शिक्षक नहीं मिलता। दूसरी विशिष्टता आज एक और उजागर हो गई, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि परिवार को संयुक्त रूप से लेकर के चलना ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। वो भी आज के इस सोशल मीडिया और डिजिटल के युग में, जहां
पत्नियां 2 कप से ज्यादा चाय बनाना नहीं चाहती हैं। वहां इतने बड़े परिवार को एक साथ लेना, और यह तभी संभव है जब आप एक दूसरे पर फुल ट्रस्ट, फुल फेथ करें, और केवल पाने की अभिलाषा और अधिक से अधिक पाने की अभिलाषा के ही चिंतन में, इच्छा में परिवार टूटते जा रहे हैं। समय की अपनी सीमा है। एक और बात मेरे मस्तिष्क में आ रही है, मैं कह देता हूँ। अपने इस छोटे से जीवन में मैं इन्हें गिने कवियों, साहित्यकों की इन्हीं गिनी रचनाओं तक सीमित रहा हूँ। इन कवियों में सूर मीरा के सरस पदों ने मेरे हृदय को रिझाया है। बिहारी, रहीम आदि के नीति परक दोहों ने मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया है। लेकिन प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस और विनय पत्रिका ने तो मेरे जीवन को ही आत्मसात कर लिया है। वस्तुतः आज मेरा रोम रोम तुलसीमय है। अपनी अल्प बुद्धि में मुझे ऐसा लगता है कि तुलसीदास एक युग दृष्टा और युग स्रष्टा दोनों ही थे। लेकिन शायद ही विश्व में कोई ऐसा ग्रंथ है जो इतना लोकप्रिय और सम्मान से गाया और सुना जाता है। लेकिन अपने अहंकार को पास मेरे न फटके, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास मुक्त कंठ से स्वीकारते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज। ये गोस्वामी जी का ये महानता है। आपको लग रहा होगा कि इस श्रद्धांजलि सभा में मैं मानस की बखान क्यों कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें और हमारे व्यक्तित्व की खामियां आपको दिख सकती हैं, लेकिन छिपा जो सद्गुण है, बहुत बड़ा गुण है, उसको आप नहीं देख सकते। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा और प्रजा का जो संबंध होता है वो पिता और पुत्र जैसे होता है। जब दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को ढेर कर रावण को जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या लौटते हैं, हर्ष और उल्लास का वातावरण है, फूल बिखेरे जा रहे हैं और रथ पर वो चल रहे हैं। श्री राम, लक्ष्मण, सीता है, बगल में भरत पैदल चल रहे हैं। तो 14 वर्षों के उपरांत तो लौटे थे। तो बड़े आश्चर्य से श्री राम ने पूछा भरत से, भरत ऊपर आओ, ये बताओ कि वृद्ध दिख रहे हैं, युवा दिख रहे हैं, वयस्क लोग दिख रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं, लेकिन बच्चा कोई नहीं दिख रहा है। आपकी अब तालियां उठेगी इस बात पर। श्री राम भरत जी ने जो जवाब दिया, कहा कि भैया प्रभु, आप जब से वनवास गए हैं, यहाँ के पूरे अयोध्या वासी गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही संन्यास व्रत ले रखा है। 14 वर्षों में कोई पुत्र ही नहीं मिला। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामचरितमानस की श्रेष्ठता ऐसे नहीं है। शेक्सपियर, अंग्रेजी साहित्य में जो स्थान शेक्सपियर का है, बांग्ला साहित्य में जो स्थान कविंद्र रविंद्रनाथ का है, उससे मेरे विचार में कहीं बहुत ज्यादा स्थान हिंदी साहित्य में रामचरितमानस का है। कोई भी संबंध, अब एक स्वामी अड़गड़ानंद जी हुए, हंस भी लीजिए, तो एक भक्त उनके यहाँ जाता था, बार बार कहता था कि अरे मेरी पत्नी ऐसे करती है वैसे, आज देखिए ना। और जब जाता था कहते थे अरे मानस पढ़ो, मानस पढ़ो, इसमें हर संबंध का सुलझाव है, समाधान है। तो वो कहा कि आज हम लोग सफर में जा रहे थे, मेरी पत्नी छूट गई। तो अड़गड़ानंद जी ने कहा जाओ मानस पढ़ो ना, सब उसमें है। वो ला के कहा कि कहाँ है? तो अड़गड़ानंद जी ने कहा इसमें है तो है, चढ़ाई सिया चढ़े रघुवीरा, पहले लेडीज फर्स्ट, अंत में अब शब्दों को समेटते हुए
मैं भावभीनी श्रद्धांजलि नरहरि बाबा की ओर से और व्यक्तिगत रूप से अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।